नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ भावना रनौट। आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्या यही है विकास? स्कूल जाने के लिए जान का जोखिम, हाथ थाम नदी पार करने को मजबूर छात्र, सिस्टम कर रहा अनदेखी। पहाड़ में समस्या भी पहाड़ जैसी ही गंभीर है। पर्वतीय क्षेत्रों के विद्यार्थी भी इससे अछूत नहीं है। मॉनसून काल में विद्यार्थियों की दिक्कत तब बढ़ती है जब उन्हें उफनाए नालों और नदियों को जान जोखिम में डालकर स्कूल पहुंचना पड़ता है। नदियों में पुल न होने से हर साल ही समस्या सामने आती है, लेकिन इसका हल नहीं निकाला जाता। सिस्टम की अनदेखी से अल्मोड़ा जिले में भी विद्यार्थियों की भी यही नियति बन चुकी है। जिले के भेसिया छाना विकासखंड के नागर खान गांव के 15 और सियालदे के केहड़ गांव के 60 से अधिक विद्यार्थी हर रोज उफनाई सुयाल और विनोद नदी को एक दूसरे का हाथ पकड़कर खतरे के बीच पार कर स्कूल पहुंच रहे हैं। बच्चों के सुरक्षित घर पहुंचने तक अभिभावकों की नजरें रास्ते से नहीं हट रही। खतरा इतना है कि यदि थोड़ी सी भी चूक हुई तो नदियों का तेज प्रभाव सब कुछ बहा ले जाएगा। जलस्तर बढ़ने पर नदी पार करते समय भीगने से विद्यार्थियों को अपने बस्ते में दूसरी ड्रेस की भी व्यवस्था करनी पड़ती है और कई बार विद्यार्थी अपने बस्ते को विद्यालय में जमा कर खाली हाथ लौटते हैं। सिस्टम की अनदेखी से विद्यार्थी ने खतरनाक नदियों को पार कर जान जोखिम में डालकर सुनहरे भविष्य के सपने को साकार करने के लिए स्कूल पहुंच रहे हैं। उत्तराखंड उपचुनाव में 2022 के मुकाबले मतदान प्रतिशत में आई गिरावट। मंगलोर में 69.74% तो बद्रीनाथ में 51.43% हुई वोटिंग। बीते दिन बुधवार को बद्रीनाथ और मंगलोर विधानसभा सीट पर उपचुनाव संपन्न हुआ। उपचुनाव के दौरान कई मतदान केंद्रों पर हंगामा और मारपीट के बावजूद मंगलोर विधानसभा का उपचुनाव समाप्त हो गया। जिला निर्वाचन कार्यालय के मुताबिक इस उपचुनाव में बद्रीनाथ और मंगलोर में 2022 के मुकाबले मतदान प्रतिशत में काफी गिरावट आई है। मंगलोर विधानसभा सीट पर उपचुनाव में 69.74% मतदान दर्ज किया गया है। वहीं बद्रीनाथ विधानसभा में 51.43% मतदान हुआ है। विधानसभा चुनाव 2022 में मंगलोर में 75.95% और बद्रीनाथ में 65.65% मतदाताओं ने मतदान किया था। अब 13 जुलाई को वोटों की गिनती होगी। उत्तराखंड में युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी। शिक्षा विभाग में 11,000 पदों पर होगी बहाली। उत्तराखंड में नौकरी के इच्छुक युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। दरअसल शिक्षा विभाग में इस साल करीब 11,000 पदों की बहाली की जाएगी। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने लंबे समय से विभिन्न स्वर्गों में रिक्त पड़े पदों को शीघ्र भरने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिए हैं। विद्यालय शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बीते मंगलवार को अपने शासकीय आवास में विद्यालय शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक की थी। शिक्षा मंत्री ने बताया कि शिक्षा विभाग के अंतर्गत विभिन्न स्वर्गों के लगभग 11,000 पद रिक्त पड़े हैं, जिनको वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2024-25 में भरा जाएगा। नैनीताल में नदियों, तालाबों और पोखरों में नहाने पर लगी रोक, उल्लंघन करने वालों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। नैनीताल में आए दिन नदियों में लोगों के डूबने की खबरें सामने आ रही है, जो प्रशासन के लिए चिंता का विषय बन चुका है। और ऐसी परिस्थिति को देखते हुए नैनीताल में नदियों, तालाबों और पोखरों में नहाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसी के साथ पर्यटकों को भी विशेष चेतावनी दी गई है। नैनीताल प्रशासन ने इस आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। नैनीताल के परिताल, भालूगाड़, हरीशताल, लोहा खामताल, गोला नदी और उसके सहायक नदी कलसा में पर्यटकों और लोगों के नहाने और आने जाने पर रोक लगा दी गई है। उप जिलाधिकारी के एन गोस्वामी ने कहा कि उत्तराखंड के अन्य हिस्सों में भी लगातार लोगों के डूबने की खबरें आ रही है। लोग रील और सेल्फी के चक्कर में अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं और ऐसे में मानसून को देखते हुए गोला नदी के साथ साथ उसकी सहायक नदियों, तालों में नहाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। स्कूल में हालत बिगड़ने पर 5 साल की छात्रा की मौत, चिकित्सक ने कहा जहरीले कीड़े ने काटा। स्कूल में हालत बिगड़ने के कुछ मिनटों बाद 5 वर्ष की एक छात्रा की मौत हो गई। स्कूल प्रबंधन का कहना है कि छात्रा कई दिनों से अस्वस्थ चल रही थी। वहीं बेस अस्पताल के चिकित्सक ने सांप या किसी विषैले कीड़े के काटने से बच्चे की मौत होने की आशंका जताई है। रोते बिलखते परिजन बेटी का शव घर ले गए। कलाल घाटी निवासी दंपति मुकेश रावत एवं रेखा की पुत्री खुशी
खुशी 5 वर्ष लिटिल चिल्ड्रन होम एकेडमी कण्व घाटी में यूकेजी में पढ़ती थी। बृहस्पतिवार सुबह खुशी स्कूल गई थी, जहां हालत बिगड़ने पर वे बेसुध हो गई। परिजनों से संपर्क नहीं होने पर स्कूल संचालक प्रीतम सिंह खुशी को उसके घर ले गए। खुशी के माता पिता घर पर नहीं मिले। एक पड़ोसी की मदद से खुशी की मां रेखा को बुलाया गया। प्रीतम और रेखा खुशी को पीएचसी कलाल घाटी लेकर पहुंचे। प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सक ने खुशी को बेस अस्पताल रेफर कर दिया, जहां चिकित्सकों ने खुशी को मृत घोषित कर दिया। पंचतत्व में विलीन हुई विधायक शीला रानी रावत, अंतिम यात्रा में उमड़ी भीड़, बेटी और भतीजे ने दी मुख अग्नि। केदारनाथ विधायक शीला रानी रावत पंचतत्व में विलीन हो गई। रुद्रप्रयाग में विद्यापीठ स्थित त्रिवेणी घाट पर हजारों लोगों की मौजूदगी में राजकीय सम्मान के साथ उनकी अंत्येष्टि की गई। बेटी ऐश्वर्या और भतीजे शैलेंद्र रावत ने उनकी चिता को मुख अग्नि दी। कैबिनेट मंत्री व जिला प्रभारी मंत्री सौरभ बहुगुणा, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने विधायक को पुष्पचक्र भेंट कर श्रद्धांजलि दी। वहीं पुलिस की टुकड़ी ने हथियार झुकाकर विधायक को अंतिम विदाई दी। जोशीमठ में सड़कें बंद, पोलिंग पार्टियों को मतदान सामग्री के साथ हेलीकॉप्टर से पहुंचाया जा रहा। जोशीमठ में सड़क मार्ग बंद होने के कारण पोलिंग पार्टियों को मतदान सामग्री के साथ जोशीमठ से हेलीकॉप्टर से गोपेश्वर पहुंचाया जा रहा है। दूरस्थ मतदेय स्थल द्रोणागिरी, जुम्मा, कोशा और अरूडी पटूड़ी की पोलिंग पार्टियों के लिए हेलीकॉप्टर मंगवाया गया। जोशीमठ के समीप बंद बद्रीनाथ हाईवे पर फिर से मलबा आने से पैदल आवाजाही भी मुश्किल हो गई है। हाईवे बंद हुए तीसरा दिन हो गया है। गुरुवार सुबह हाईवे खोलने में जुटे मजदूरों के ऊपर भी अचानक भर-भराकर बोलर गिरने लगे। तेजी से मजदूर अपनी जान बचाने के लिए भागे। गनीमत रही कि सभी मजदूर सुरक्षित है। जरा सी देरी मजदूरों की जिंदगी पर भारी पड़ सकती थी। WII देहरादून में मल्टीटास्किंग स्टाफ परीक्षा में नकल करने वाला मुन्ना भाई गिरफ्तार, STF को सौंपा केस। उत्तराखंड पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने किसी दूसरे अभ्यर्थी की जगह परीक्षा में बैठने वाले मुन्ना भाई को गिरफ्तार किया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक STF आयुष अग्रवाल ने बताया कि भारतीय वन्य जीव संस्थान की ओर से 17 सितंबर 2023 को भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून में मल्टीटास्किंग स्टाफ पद के लिए परीक्षा का आयोजन राजा राम मोहन राय पब्लिक स्कूल पटेल नगर में आयोजित किया गया था। परीक्षा की द्वितीय पारी में 2 अभ्यर्थियों की गतिविधि संदिग्ध पाई गई। चेकिंग करने पर उनके कान से एक छोटा ईयरफोन, छाती पर कमीज के नीचे से कैमरे से युक्त एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस व मेज के नीचे से एक और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मिली थी। इस पर सिम लगा हुआ था। नैनीताल में सड़क पार कर रहे हाथी से टकराई हरियाणा के पर्यटकों की कार। और फिर नैनीताल जिले के कालाडूंगी रामनगर मार्ग में नया गांव के पास मंगलवार देर रात सड़क पार कर रहे हाथी से हरियाणा के पर्यटकों की कार टकरा गई। कार में सवार 2 लोग घायल हो गए। हादसे में कार भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। कार सवार मधुकर खट्टर ने बताया कि 5 दोस्त नीम करोली बाबा के दर्शन कर लौट रहे थे। हम सभी दोस्त किराए की कार लेकर नैनीताल घूमने के बाद कैंची मंदिर घूमकर वापस लौट रहे थे। उत्तराखंड में न्यू क्रिमिनल लॉज लागू करना बना चुनौती। राजस्व पुलिस खींच रही हाथ, पीछे है ये वजह। प्रदेश में 3 नए कानून को लागू करने के क्रम में नए पदों के सृजन की प्रक्रिया चल रही है और नए उपकरण खरीदे जा रहे हैं। इन सबके बीच देश की एकमात्र राजस्व पुलिस सेवा इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। कारण यह है कि ना तो उनके पास अपराध की जांच को समुचित उपकरण है और ना ही उन्हें नए कानूनों के संबंध में कोई प्रशिक्षण दिया गया है। यह तक जानकारी नहीं दी गई है कि नए अपराध किस बदली हुई धारा में दर्ज होंगे। ऐसे में राजस्व पुलिस का जिम्मा संभाल रहे पटवारी अब शासन के समक्ष इस कार्य को सिविल पुलिस को ही सौंपने की मांग उठाने जा रहे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर सीएम धामी का दिल्ली में बड़ा ऐलान, बताया उत्तराखंड में कब होगा लागू। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि समान नागरिक संहिता की नियमावली बनाने के लिए गठित समिति की रिपोर्ट प्राप्त होते ही संहिता को इस वर्ष अक्टूबर तक प्रदेश में लागू कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में समान नागरिक संहिता मील का पत्थर साबित होगी। उन्होंने राज्य की विधानसभा से समान नागरिक संहिता विधेयक पारित होने को जनता का आशीर्वाद बताया। उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व केंद्र सरकार का भी आभार प्रकट किया। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।